नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी व भाजपा को लिया आड़े हाथ, कहा पाटन की जनता को डराने में भाजपा व ईडी होगी विफल। प्रदेश प्रभारी ने पहले चरण में कांग्रेस के प्रदर्शन को बताया बेहतर, कहा पूर्व मुख्यमंत्री को घर घर जाकर वोट मांगने की नौबत आ गई। और पहले चरण के मतदान पर पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 20 सीटों में भाजपा के पक्ष में 15 से 18 सीटें आ रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी व भाजपा को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि पाटन की जनता को डराने की कोशिश में वैसी ही विफलता मिलेगी जैसे कल 20 सीटों पर मतदान में भाजपा को मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे लगा था पहले चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों बाद पता चलेगा, लेकिन साहब ने आज सुबह ही बता दिया। सुबह सुबह ईडी को मेरे नामांकन के दौरान मेरे साथ उपस्थित एवं मेरी निर्वाचन प्रक्रिया में आधिकारिक व्यय लेखक की भूमिका निभा रहे श्री सुरेश धिंगानी जी के यहाँ ईडी को भेज दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि पाटन विधानसभा की जनता को डराने की इस कोशिश में वैसी ही विफलता मिलेगी जैसे कल 20 सीटों पर मतदान में भाजपा को मिली है। छत्तीसगढ़ियों को कमजोर और कायर मत समझो साहेब, अपना चावल खाते हैं वो भी पूरे स्वाभिमान से। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को घर घर जाकर वोट मांगने की नौबत आ गई। हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छी संख्या में सीट लेकर आएंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ आकर अपनी गारंटी देनी पड़ती है, वरना 15 साल का अपना काम दिखाते। आपके लोकल नेताओं का काम दिखाते हैं, वे लोग यहाँ छत्तीसगढ़ियावाद तो दिखाएं। गृह मंत्री भी मोदी जी के काम और छत्तीसगढ़ के काम की बात कहते हैं। छत्तीसगढ़ में काम हुए हैं, यह तो आप मान रहे हैं। यहाँ पर आकर मोदी जी को अपनी गारंटी देनी पड़ी, क्या कारण था? वरना 15 साल का आप अपना काम दिखाते, आपके लोकल नेताओं का काम दिखाते। कुछ तो हो यहाँ, छत्तीसगढ़िया बात तो दिखाएं। छत्तीसगढ़िया बात तो कुछ भी नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी भी चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी के काम और छत्तीसगढ़ के काम, ये क्या कंपैरिजन करना चाह रहे हैं आप? 20 विधानसभा में से 15 सीट जीतने के भाजपा के दावे पर कुमारी शैलजा ने कहा कि यह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उन्हें असलियत पता है। लेकिन यह दिखाने का यही मतलब है कि मीडिया में लोगों को फॉल्स वर्ल्ड दिखाना है। पहला चरण हो गया तो झूठा जश्न दिखाओ। बीजेपी की राजनीति झूठ और जुमले पर आधारित है, यही लेकर ये चल रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी का फोकस एक एक सीट पर है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आ रहे हैं, कल खड़गे आएंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम बनेंगे। हमारे स्थानीय नेता हैं, वे जगह जगह पर जा रहे हैं। हमारे दूसरे सीनियर नेता हैं, वह आ रहे हैं। हमारे नेता जब आते हैं वे बूस्ट करते हैं और उनकी बात को लोग मानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग आकर और हमारे शीर्ष नेता जो आते हैं वो बूस्ट करते हैं और उनकी बात को लोग मानते हैं। आज बताइए, अगर आप तुलना करेंगे राहुल गांधी जी से, माननीय मोदी जी से, तो हमारे नेता तो उनसे बहुत ऊपर, पिछली बार जो कहा वो करके दिखाया। अब मोदी जी ने जो भी कुछ कहा कभी करके नहीं दिखाया। कोई भी बात आप ले लीजिए और लोगों को ये बात चुभती है कि आप किस बात की गारंटी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर भाजपा के पक्ष में ही वोट किया है। पहले चरण की 20 सीटों में भाजपा के पक्ष में 15 से 18 सीटें आ रही हैं। यह बीजेपी का इंटरनल सर्वे और उसका फीडबैक बता रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र मोदी की गारंटी में प्रदेश के किसान साथियों के लिए कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करके 3100 रुपए के समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी करने की घोषणा की है, जिसकी नकल करके कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 3200 किया है। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। रखी और हमने अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये के हिसाब से 21 क्विंटल खरीदी करके प्रति एकड़ 65,100 रुपया लाभ दे रही है। 65,100 31 रुपये के हिसाब से 21 क्विंटल धान हम खरीदेंगे। वहीं कांग्रेस 32 समर्थन मूल्य में जो धान खरीद रही है 3200 रुपया और 20 क्विंटल यानी 6400 रुपया प्रति एकड़ 1100 रुपया भारतीय जनता पार्टी किसानों को धान की कीमत ज़्यादा दे रही है।
प्रति क्विंटल, प्रति एकड़, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया। 2 साल का जो हमने बकाया बोनस है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव में महादेव सट्टा ऐप का असर देखने को मिला, जहां की जनता को कांग्रेस पार्टी ने जेब में भर भर के पैसे दिए। पैसे इनके पास इतने हो गए हैं कि रखने के लिए भी जगह नहीं है। महादेव ऐप का प्रभाव मैंने अपनी आंख से देखा। इतना जबरदस्त पैसे, यानी पैसे इनके पास इतने हो गए हैं, या ऐसा लगता है इनको रखने की जगह नहीं। क्या बेदर्दी से पैसे बांटे जा रहे हैं। मतदाता को हम लोग सुनते थे 100-500 दिया जाता है, मगर यहाँ तो पूरे रात और दिन 2 दिन में एक ही काम हुआ है, जेबों में ठूसा गया। ये हालत राजनांदगांव में और कवर्धा में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को उजाड़ने और लूटने का काम किया है। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने गैस सिलेंडर में 500 रुपए कम करने की बात कही, लेकिन मोदी की गारंटी है 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। यहां के भ्रष्ट अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है, प्रदेश को निचोड़ कर पी गए हैं। भोले भाले छत्तीसगढ़िया लोगों को धोखा दिया। अपनी कुर्सी के लिए 5 साल में सरकार नीचे चली गई है। मोदी सरकार की गारंटी कि 500 रुपए में चूल्हा देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, जहां की बघेल जी कहते हैं 500 रुपया कम कर देंगे, मतलब 1200-1500 का सिलेंडर हुआ, तब सिर्फ उसमें 500 कम होगा। यहां गारंटी दे रहे हैं, मोदी सरकार गारंटी देती है। 17 के चुनाव बा, उसके बाद 3 के जब सरकार बनी, 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। महादेव ऐप को लेकर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। महादेव ऐप के मालिक ने साफ साफ मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है, जिसके बाद से पूरे देश में हाहाकार मच गया है। और अब जो सबसे बड़ा है, आप लोग जानते हैं कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं, और ये मैं जहां भी कल प्रचार में गया, जनता चिल्ला के हमसे कह रही थी महादेव ऐप का घोटाला। 3 दिन पहले दुबई में बैठ के उसका मालिक वीडियो बनाता है, और उसने सीधे बात की। वो वीडियो में उसने साफ सरकार को जोड़ दिया, साफ मुख्यमंत्री को जोड़ दिया, और उसका विजुअल है, और पूरे देश में हाहाकार मच गया कि ऐसा हुआ कि अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि लोगों ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। रवि किशन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग भ्रष्टाचार से निजात पाएंगे। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी और बाबा का बुलडोजर चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री पाई पाई वसूलेंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। ये सरकारी चीजें हुई हैं, और ये सिर्फ 5 साल में हुई। 5 साल में ये लोग लूट के बर्बाद कर दिए छत्तीसगढ़ को, खत्म कर दिए, एकदम नोच लिए, कहते हैं ना, निचोड़ के पी गए। भ्रष्टाचार की इतनी अति कभी किसी प्रदेश ने नहीं देखी थी जो छत्तीसगढ़ ने 5 साल में देखी। ये सबसे दुखद है, इसमें कोई राजनीति नहीं, सत्य है। जनता के हक को लूटा गया। जनता के साथ छत्तीसगढ़िया इतने भोले लोग हैं, उनके साथ विश्वासघात किया गया। रायपुर ग्रामीण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू ने कहा है कि क्षेत्र की जनता व कार्यकर्ताओं में कमल खिलाने के लिए जबरदस्त उत्साह है। जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा पर निशाना साधते हुए मोतीलाल साहू ने कहा कि वो खुद भी बोलता है कि बाप था तो बेटा फ्री था, अब मैं रहूंगा तो मेरा बेटा फ्री रहेगा। ये लोग राजनीति की दुकान खोलकर बैठे हैं, उत्तराधिकारी को कोई पसंद नहीं करता है। कोई चुनौती नहीं है, वो खुद भी बोलता है बाप था तो बेटा फ्री था, अब मैं रहूंगा तो मेरा बेटा फ्री रहेगा, है ना। एक में एक फ्री, राजनीति की दुकान खोल के रखे हैं, उत्तराधिकारी को कोई पसंद नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।